मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जटायु ने प्रभु राम की गोद में अपना सर रखा और अपने प्राण त्याग दिया। मृत्यु के समय उनके मुखारविंद पर केवल राम ये एक ही शब्द था। राम और लक्ष्मण ने अपने सामने जटायु को मृत्युमुखी जाते हुए देखा। दोनों की आंखों से आंसू आने लगे। जटायु की सबसे ज्यादा शरीर की वो चीज, उनकी जटायु की दर्द और शोक भरी आंखें, ये राम और लक्ष्मण के मन में बहुत अंदर तक धस गई। जटायु को सही में दुख था, वेदना थी कि वो सीता की रक्षा नहीं कर पाए थे। और राम और लक्ष्मण सोच रहे थे कि हमने जटायु के लिए क्या किया था कि उन्होंने अपना सर्वस्व हमारे लिए समर्पण कर दिया। और राम और लक्ष्मण को एक ही आंसर मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया था। राम एंड लक्ष्मण हैड डन नथिंग फॉर जटायु, सो दैट जटायु हैड टू रियली बी सो डेडिकेटेड टू गिव हिज एंटायर लाइफ। और राम और लक्ष्मण को यह बुरा लगा कि कुछ समय तक तो उन्होंने इस जटायु को राक्षस समझा था और जटायु के समर्पण की भावना को उन्होंने भोग की भावना थोड़े समय तक सोचा था। इसका उन्हें बहुत खेद हुआ। प्रभु राम ने अपने हाथों से सारे डिटेल्स के साथ में जटायु का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के लिए जो चिता बनाई जाती है वो लक्ष्मण ने अपने हाथों से बनाई। लक्ष्मण की बनाई हुई चिता पर प्रभु राम ने अपने हाथों से उस बड़े से गिद्ध को, जटायु को रखा और अग्नि दी। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब शनि के प्रकोप से, हमने देखा था बहुत पहले दशरथ महाराज किस प्रकार से शनि के प्रकोप से क्रोधित होकर के शनि के साथ दो हाथ करने गए थे और तब शनि ने उनके ऊपर एक भयानक वार किया था और अपने रथ से उन्हें निकाल दिया था। एंड ही वॉज फाइटिंग एरियली। उस समय गिरते गिरते जटायु ने उनकी जान बचाई थी। सो जटायु ने जान बचाई थी। तब जटायु ने दशरथ ने कहा आप कुछ मांगो मुझसे। जटायु ने कहा आपका पुत्र आप मुझे दे दो। तब दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थी। दशरथ महाराज ने कह दिया हाँ जब संतान होगी तब देख लेंगे। सो ये वो अवसर था जब प्रभु राम अपने पिता के उस वचन का भी पालन कर रहे थे और जटायु नामक इस महान भक्त को अग्नि दे करके वो दिखा रहे थे कि किस प्रकार से मेरे लिए चाहे गिद्ध ही क्यों ना, गिद्ध और वल्चर इज नॉट सपोज टू बी और कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाई क्लास कैटेगरी ऑफ अ पर्सन और अ बर्ड, लेकिन मेरी सेवा में मेरे लिए हर कोई समान है। जटायु और मारीच के मृत्यु का कंपैरिजन भी हम देखेंगे तो मारीच मरे राम के हाथों से, जटायु मरे रावण के हाथों से। सो देखने में तो ऐसा लग सकता है कि अरे इतना भक्त होकर के मरे राक्षस के हाथों और ये इतना महानीच क्रूर होकर के भी मरा भगवान के हाथों। लेकिन किसके हाथों मरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके लिए कार्य करते हुए मरा। Marich left his body being loyal to Ravan and Jatayu left his body being loyal to Ram. यहां तक कि आखिरी समय में भी अगर मारीच सही में if he had really some regards for Ram, एटलीस्ट अंतिम समय में उन्होंने राम का नाम लेना चाहिए था। उन्होंने कहा हे सीते हे लक्ष्मण, वहां पर भी उन्होंने डिसेप्शन तैयार किया। नाम लिया भगवान का और उनकी शक्ति का, लेकिन डिसेप्टिवली लिया। सो वो भक्ति में काउंट नहीं होता। और यहां पर जटायु राम का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से सीता को क्या कर रहे थे, बचाने का प्रयास कर रहे थे। और जब मृत्यु समीप आई तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके फिर राम का नाम लेकर के राम को अंतिम संदेश देने तक रुके थे।
So we see till the end Marich was loyal to Ravan, and till the end Jatayu was loyal to Ram. This is a very striking contrast. और इसमें मिला क्या, जटायु को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अग्नि दी, अपने हाथों से उनकी चिता जलाई, अपने मुख के सामने रखा उन्हें, मृत्यु के क्षण पे अपनी गोदी में उनकी गर्दन रखी। रावण से मारीच को क्या मिला? डिजेक्शन। वो उस शव को निकालने के लिए तक भी नहीं आए, देखा तक नहीं उस शव का क्या हुआ। काम बन गया, सीता को लेकर के चले गए। दैट वाज रावण। उन्हें नथिंग एल्स मैटर्ड अपार्ट फ्रॉम हिज ओन सेल्फिश डिजायर्स, एंड इन दैट रावण हैड नाइसली सक्सीडेड। अब मारीच की क्या जरूरत थी? सो एसेंस इज, भगवान अपने सेवकों को किसी भी हालत में नहीं भूलते, और हम माया का चाहे कितना भी सेवन कर लें, माया के कितने ही बड़े दास बन जाएं, माया हमको बख्शेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो